बोलो मैहर वाली मैया की जय। भारत की आध्यात्मिक धड़कन में बसे मध्य प्रदेश के सतना जिले का पावन नगर मैहर, जहां आसमान को छूती इस पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है आस्था का दिव्य शिखर मां शारदा मंदिर मैहर। ये सिर्फ सीढ़ियां नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। 1063 सीढ़ियां, हर कदम पर जय माता दी की बोलो गूंज, मैहर वाली मैया की जय। हर सांस में भक्ति का कंपन। जो थकता है उसे माँ का नाम संभाल लेता है, और जो रुकता है उसे आस्था आगे बढ़ा देती है। और जिनके पास समय कम है उनके लिए रोप वे, लेकिन मंजिल वही, माँ का दरबार। कथा कहती है, जब सती का शरीर पृथ्वी पर बिखरा तब उनका पावन अंश यहाँ गिरा और यह पर्वत बन गया शक्ति का धाम। तभी से ये स्थान साधकों, भक्तों और संतों की तपोस्थली रहा है। यहाँ पहुंचते ही समय ठहर सा जाता है। घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और श्रद्धा से झुके माथे सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं मानो माँ स्वयं अपने भक्तों को आशीष दे रही हो। भक्त कहते हैं, यहाँ माँ सिर्फ दर्शन नहीं देती, दिशा देती है। विद्या चाहिए तो शारदा, साहस चाहिए तो शक्ति, और शांति चाहिए तो करुणा बनकर कृपा जोर से बोलो बरसाती है। जय माता दी। राजस्थान से काशी, काशी से चित्रकूट और चित्रकूट से मैहर, हमारी सनातन यात्रा माँ के दरबार में पहुंच चुकी है। हम इस वक्त मैहर माँ के दरबार में हैं। कहते हैं कि माँ से जो भी मांगो मिल जाता है। माँ की ममता और माँ की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अमित, मैहर पहुंचे आप, कैसा लग रहा है? शक्तिपीठ है। बहुत सुंदर अनुभूति है। माँ शारदा ने अपने पास बुलाया है। माँ शारदा तक पहुंचने के लिए बहुत सारी यात्राएं की। राजस्थान, भरतपुर, करौली, प्रयागराज, काशी, चित्रकूट और अब माँ मैहर। ये ऐसा स्थान है अमित, आपने आल्हा उदल का नाम सुना होगा। बुंदेलखंड की धरती आल्हा उदल की वीरता की कहानियों से भरी पड़ी है। ये शारदा माँ का दरबार है। कहा जाता है कि आल्हा जो है रोज यहाँ सुबह पुष्प अर्पित करते हैं माँ के दरबार में। आज भी यहाँ पर जब फाटक खुलता है, माँ का दरबार खुलता है, तो एक पुष्प यहाँ पर मिलता है। आल्हा उदल की अगर चर्चा ना की जाए यहाँ पर आकर के, तो कहानी थोड़ी सी अधूरी रहेगी। महोबा, आल्हा उदल, आप ही बता दीजिए। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल की जंग की वो दास्तां जिसने पूरे देश में वीरता की एक अलग कहानी लिख दी थी। सबसे पहले तो बुंदेलखंड के अमर नायकों आला और उदल को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। आला और उदल महान योद्धा, प्रतापी, पराक्रमी। आला और उदल वो हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान ने ठीक है। अटैक किया था, तो आपको बताऊं, उस वक्त उदल जो है ना धरती पर उन्होंने ताल ठोक दी थी बुंदेलखंड से। आल्हा ने उन्हें मना किया था, उन्हें बोला था कि पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है जी। तो उदल ने कहा था कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, तो योद्धा की तरह मैदान में उतरना पड़ेगा। और वो उतर पड़े थे। और इसके बाद क्या हुआ जी, माँ शारदा ने ये संकेत दिए कि अभी उदल का युद्ध में उतरना एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उदल माने नहीं। उदल ने कहा कि क्षत्रिय वो है जो युद्ध को स्वीकार करे, क्योंकि युद्ध ही क्षत्रिय के चरित्र का प्रमाण है। उदल उतरे रणभूमि में, उनकी तलवारें रक्त से भीगी हुई, दुश्मनों के धड़ों को उड़ाती हुई, पूरी रणभूमि में जैसे रक्त की नदी बह गई। उदल जैसा लड़े, उसकी गाथाएं
आज भी बुंदेलखंड के गांव गांव में प्रचलित है। ऊदल की कहानियां शौर्य का प्रतीक हैं। पृथ्वीराज चौहान के पास दिल्ली के साथ साथ अजमेर की बहुत विशाल सेना थी और ऊदल के पास था अपने भाई आला का भरोसा और चंदेल वंश का स्वाभिमान। ऊदल पीछे नहीं हटे, टकराए, पराक्रम दिखाया, ललकारा, रौंदा और वीर गति को प्राप्त हुए। अमित, जब आल्हा को ये पता चलता है कि उनका भाई ऊदल वीर गति को प्राप्त हो चुका है, तो एक आंख से उनके अश्रुओं की धारा बहने लगती है और दूसरी आंख से खून, प्रतिशोध का रक्त। और उसी रक्त से शारदा माँ का तिलक करके आल्हा मैदान में उतर जाते हैं। और फिर क्या होता है? उसके बाद आता है तूफान, सुनामी, बवंडर। आला के एक वार से इंसान नहीं कटते, आधे घोड़े भी जमीन पर पड़े होते हैं। इतना शक्तिशाली और प्रचंड था इनका वार। आला के हर वार के पीछे ऊदल की वीर गति थी और शारदा माँ की शक्ति। आल्हा ने ऐसा शौर्य दिखाया अमित कि धरती डोल गई थी। ये धरा कांप उठी। पृथ्वीराज चौहान को अपनी सेना समेत वहां से जो है ना जाना पड़ गया था। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट, बहुत बलशाली, बहुत पराक्रमी, लेकिन आला के सिर पर प्रतिशोध सवार था। ऊदल की यादें सवार थी। आला रुके नहीं, आला बढ़ते रहे तब तक जब तक बुंदेलखंड की सीमाओं से दुश्मन को खदेड़ ना दे। अमित, ये वो दौर था कि अपनी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी जाती थी। बुंदेलखंड की धरती के लिए आल्हा और ऊदल लड़ रहे थे और पृथ्वीराज जैसे राजा से, उसका सम्राट से उसका सामना था। लेकिन हमारे देश की यही एक ऐसी विडंबना रही कि हम अपनी अपनी जमीन के लिए लड़े। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो कट गई थी, वो कम हो गई थी। आल्हा ऊदल से संग्राम के बाद क्या हुआ इस देश का? ये भारतीयों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि चंदेल और चौहान जमीन के लिए लड़ रहे थे, जबकि इसके ठीक उलट एक लुटेरा, आक्रांता मोहम्मद गोरी हर जल्लाद के भीतर जिहाद का जहर भर रहा था। हम जमीन के लिए लड़ रहे थे और वो जिहाद के लिए लड़ रहे थे। यही वजह है कि 1182 में ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई और ठीक 10 साल बाद महोबा से ठीक 700 किलोमीटर दूर तराइन में 1192 मोहम्मद गोरी ने हमला किया। यानी 10 साल में ही हम लोग भीतर से इतने कलह से भरे हुए थे कि आक्रांता, लुटेरे हमारी धरती पर हमला करें। अमित, ये वीरों की धरती रही। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है ना आल्हा और ऊदल का अखाड़ा भी है। वो अखाड़ा सामान्य अखाड़ा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति है अखाड़ा। हमारे देश में 14 अखाड़े हैं, वो देश की शान है। हमारे देश में सरकार से ऊपर अखाड़ों का अपना अस्तित्व रहा है, उनकी एक पहचान रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश के अखाड़ों को सामने भी आना पड़ेगा। उन अखाड़ों को एक बार फिर ललकारना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त का भी माहौल ऐसा है कि बहुत सारे आक्रांता जो सही मायने में जिन्होंने नकाब ओढ़ रखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की धरा पर, हमारी भारत माँ के आंचल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। बुंदेलखंड की धरती में एक कहावत कही जाती है कि 8 बरस तक कुकुर जीवे और 12 बरस जिए सियार, 18 साल जो छत्री जीवे ओके जीवन का धिक्कार। अमित, ये शारदा माँ का दरबार है। यहाँ पर भीड़ देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है हमेशा। मैहर की ये पहाड़ी ऊंची जरूर है, पर मां शारदा का आशीर्वाद उससे भी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ जो सिर झुकता है
उसका भाग्य उठ खड़ा होता है।